Welcome to all the respected members of the Education Department. Myself Dr. Lerine Fatima, Dental Surgeon at THC पानीखर। आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें आपको एजुकेट करना है ग्रोइंग अप हेल्दी के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आज ग्रोइंग अप हेल्दी। अब इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, इसमें सबसे पहले जैसे चेंजेस होते हैं, आई एम चेंजिंग। तो जैसे बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंज आते हैं एडोलेसेंट एज में, अब जैसे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं हमारे लाइफ में, पहले इन्फेंट होता है, फिर चाइल्ड, फिर उसके बाद एडोलेसेंट होता है, फिर वो एडल्ट बनता है, एडल्ट बनने के बाद वो ओल्ड एज पे जाता है। तो हमारा इस सेशन पे मेनली फोकस रहेगा एडोलेसेंस पे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कवर आई एम चेंजिंग में, जो डिफरेंट चेंजेस बॉडी में होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के एडोलेसेंट स्टेज पे। सेकेंड हम कवर करेंगे फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इसमें भी मेनली वही फिजिकल चेंजेस आएंगे। थर्ड होगा हमारा अटेनिंग प्यूबर्टी, यानी जैसे वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो उनमें इमोशनल, मेंटल क्या मतलब वो लोग सोचते हैं। फिर फोर्थ हम डिस्कस करेंगे मिथ्स अबाउट ग्रोइंग अप एंड अदर चेंजेस, यानी जो एडोलेसेंस जब हम अटेन करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ मिथ्स होते हैं, यानी कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो उनको हमें चेंज करना है या किसी से डिस्कस करना है, किसी एजुकेटेड पर्सन से जिसको उसके बारे में पता हो। क्योंकि हम इस स्टेज से गुजरे हैं, हम सब लोग इस स्टेज से गुजर के आगे गए हैं, इसलिए हमें उन मिथ्स के बारे में पता है जो हमने झेला है। हम चाहते हैं आगे हमारे बच्चों को या उनके बच्चों को उस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो जो हमने फेस किए हैं। फिर फिफ्थ में हम डिस्कस करेंगे द ब्यूटी दैट मैटर्स। अब ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा गर्ल्स ओरिएंटेड हो गया, तो मतलब गर्ल्स होती हैं वो ज्यादा सोचती है, मतलब आजकल बॉयज भी होते हैं वो सोचते हैं इस बारे में, पर मेरे लिए थोड़ा गर्ल्स फोकस रहेगा। फिर लास्ट में द स्किल्स टू काउंटर स्टिग्मास एंड स्टीरियोटाइप्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी ऐसे क्या चीजें हमें अपनानी चाहिए ताकि इन मिथ्स को हम लोग दूर कर सके और ये स्टेज को हम हंसी खुशी पार कर सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडोलेसेंस है क्या। तो एडोलेसेंस है अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, मेंटल एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस। तो इसमें हमारे पास फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो सोसाइटी सोचती है और जो सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है एडोलेसेंट स्टेज पे। मतलब एडोलेसेंट स्टेज जनरली होता है हमारा ये 12, 13, 14, 15 इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं। आजकल थोड़ा जल्दी होता है, मतलब 5, 6 क्लासेस को भी हम लोग इसमें काउंट कर सकते हैं। तो इस एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं वो एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं, तो उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, मेंटली वो लोग कुछ सोच रहे होते हैं, अपनी तरफ से कुछ कॉन्सेप्शंस बना रहे होते हैं, और उनका जो उनके ऊपर उस सोच पे सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो मेनली इसमें कवर होगा। और उसमें इमोशनल चेंजेस भी आएंगे उन बच्चों के अंदर, जैसे हम लोग कुछ बच्चों में एंगर इश्यूज देखते हैं, कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, कुछ काइंडनेस शो करते हैं, तो वो सब इसी फेज के दौरान आते हैं और इसमें सोसाइटी का भी बहुत इफेक्ट होता है। फिर फॉर हेल्थी ट्रांजिशन टू एडल्टहुड चिल्ड्रन नीड टू, अब बच्चों को मतलब किस चीज की जरूरत है इससे ये स्टेज को पार करने के लिए, अंडरस्टैंड एंड मैनेज चेंजेस विद इन देमसेल्व्स एज वेल एज चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो अपने अंदर जो उनको चेंजेस आ रहे हैं उनको हेल्दी तरीके से मतलब वो स्टेज को बढ़ते जाना है, और सोसाइटी जो उनसे एक्सपेक्टेशन कर रही है, जो सोसाइटी में वो लोग फील कर रहे हैं, उसको एक हेल्दी प्रोसेस की तरह आगे बढ़ते जाना है। बिल्ड स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब ऐसे स्टेज में क्या होता है, बच्चों के पास बहुत उनका एनर्जी लेवल हाई होता है, तो उसमें हमारा क्या काम है, उस एनर्जी को हमें, वो पॉजिटिव एनर्जी है, स्टार्टिंग में वो पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है, अब उसको हमें एक सही डायरेक्शन देना है। इससे उनके पास मतलब वो एक एनर्जी का बॉम्ब की तरह होते हैं, अगर उनको सही रास्ता मिल गया तो वो सही डायरेक्शन में जाएंगे। और इसी स्टेज में मतलब ऊपर वाला ना करे, उनको कोई गलत कॉन्सेप्ट मिला, गलत रास्ते की तरफ उनको इन्फ्लुएंस मिला, तो वो उस तरफ इन्फ्लुएंस हो जाता है उनका। तो हमें कोशिश करना है उस एनर्जी को, बच्चों की उस एनर्जी को हम लोग एक पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव रास्ते पे लेके जाए। मैनेज दीज चेंजेस एंड काउंटर मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस एसोसिएटेड विद एडोलेसेंस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम ये स्टेज पे जा रहे होते हैं, एक तो बच्चे मतलब हर घर में ऐसा माहौल नहीं होता, हर सोसाइटी में ऐसा माहौल नहीं होता कि बच्चे डिस्कस कर सके ये चीज अपने पेरेंट्स से। कुछ बच्चे लकी होते हैं, उनको ऐसा माहौल मिलता है, तो इसमें पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट होना चाहिए और टीचर्स का तो उससे ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चे होते हैं वो अपने घर के बाहर जो फर्स्ट पर्सन को जिसको वो इंटरेक्ट करते हैं वो उनके टीचर्स है, और टीचर्स का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है ये चीज पे। मैंने अपने मतलब नीस उनको देखा है, वो LKG UKG क्लास में है, वो मैक्सिमम टाइम बात कर रहे होते हैं कि आज हमारे टीचर ने हमें ये सिखाया, हमने ये राइम गाया, तो टीचर्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है उन बच्चों पर। तो उस वजह से मतलब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हम उन बच्चों को हमें सही डायरेक्शन देना है। तो ये हो गया हमारा एडोलेसेंस में। अब ये डायग्राम में मतलब इस तरह से शो भी किया गया है, जैसे पहले बेबी बॉर्न हुआ, फिर डिफरेंट स्टेजेस से वो एडल्टहुड की तरफ जाएगा, फिर मैरिज होगा, फिर मतलब वो ओल्ड एज की तरफ जाएंगे, फिर लास्ट में रेस्ट इन पीस हो जाएगा।
ओल्ड एज के बाद। तो ये इस डायग्राम के थ्रू हमें शो किया गया है। मतलब बच्चे बिल्कुल जैसे मतलब हम सीड ग्रो करते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद उस पे फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट्स लगते हैं, फिर वो फ्रूट गिरेगा, फिर नए सीड्स ग्रो होंगे, बस उसी तरह से सेम वही प्रोसेस है। तो ये वाला स्टेज ऐसा समझिए, ये मतलब फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं, वो बच्चे ब्लूम कर रहे हैं, मतलब वो बडिंग स्टेज में है अभी, मतलब वो ग्लो करेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेज पे हो जाएंगे। तो इस स्टेज पे हमें उनका केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्टेज पे केयर करेंगे तभी, जैसे हम खेती करते हैं आगे फसल अच्छी होगी, तो हमें फ्लावरिंग स्टेज पे उसकी केयर करनी जरूरी है। तो उसी सेम वे में हमें इसी स्टेज पे उन बच्चों की केयर करना बहुत जरूरी है। या यंग एडल्ट्स कह सकते हैं उनको, मतलब बच्चे से बेटर वर्ड है यंग एडल्ट्स। अब ये आई एम चेंजिंग में ये सब चीजें हैं, ये लर्निंग आउटकम्स है, ये आप इसके थ्रू सीखेंगे। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो बाद में हम लोग शेयर कर देंगे, मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये सब चीजें हैं, ये आपको करनी है और आगे मतलब मैसेज को फॉरवर्ड करना है। अब ये काफी सारी केस स्टडीज हैं। तो सबसे पहले ये केस स्टडी है, इसमें 3 फ्रेंड्स होते हैं, वो कहीं बाहर से पढ़ के आते हैं, फिर पढ़ने के बाद अपने वो विलेज में वापस आते हैं, वहां पे आके वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपने गांव में कुछ बदलाव करेंगे। मतलब सब सोचते हैं ये, मतलब हम घर पे अपने कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब जो हम सीख के आते हैं वो हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम यंग एज पे होते हैं, हमारे पास जोश होता है, कुछ नया करने का जज्बा होता है। ऐसे ही ये तीनों फ्रेंड्स का सोच थी कि जो हमारा विलेज है यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्लीनलीनेस लाएंगे और कुछ मतलब चेंजेस करेंगे हम। तो इन्होंने गांव वालों से सपोर्ट लिया, जैसे रिसाइकलिंग वगैरह करेंगे, तो गांव वालों ने सपोर्ट लिया। इन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे गांव वालों से मदद मांगेंगे और हम अपने जो हमने सोच रखा है हमें उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चंस क्या अराइज होता है, विच ट्रेट्स ऑफ द 3 यंग पीपल मेक देम अब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्रूविंग क्लीनलीनेस इन द विलेज इवन दो अदर्स डिड नॉट सपोर्ट देम इनिशियली। अब कुछ गांव के लोग उनको स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते हैं, पर फिर भी वो ये चाहते हैं कि हम हमारी तरफ से जिम्मेदारी लें और ये हम आगे इंप्लीमेंट करें हमारी सोच को। तो इसमें उनकी कौन सी ऐसी ट्रेट्स हैं जो बाहर निकल के आ रही, मतलब कौन सी सोच है उनकी ऐसी? बिल्कुल हाँ, उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अभी वो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी मतलब इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई है, तो वो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो ये ट्रेट्स इसमें शो हो रही है। हाउ कैन दीज ट्रेट्स बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर देयर ओन एंड देयर कम्युनिटीज बेनिफिट? अब कैसे हेल्प हो सकती है इसमें? इसी तरीके से जैसे ये लोग सोच रहे हैं हम अपने विलेज में रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट लाएंगे, जैसे सोलर पैनल्स होते हैं, वो आजकल के इंजीनियर्स वगैरह बच्चे मतलब सीख के आते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट हो गए, मतलब रिवर्स को क्लीन करने का, मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट हो गया, तो वो अपनी नई सोच को इंप्लीमेंट करेंगे। जो टेक्नोलॉजी होती है वो मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें होती है, वो अच्छे के लिए भी यूज हो सकता है, बुरे के लिए भी यूज हो सकता है। तो अब इनकी जो थिंकिंग है उसको सोसाइटी की हेल्प लेके उसको पॉजिटिव वे में ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो उनके गांव के लिए और उनकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। अब थर्ड क्वेश्चन होता है, कैन देयर बी एनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दीज ट्रेट्स? इफ यस, हाउ कैन दीज बी रिड्यूस्ड? अब इसका नेगेटिव ट्रेट ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही इनको अगर विलेज में सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एक तो इनका मोरल डाउन होगा, ठीक है, इनमें नेगेटिव थिंकिंग आएगी, क्योंकि ये कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनका कॉन्सेप्ट बुरा है या कुछ बुरा करने जा रहे हैं। तो उसी चीज में स्टार्टिंग स्टेप में अगर इनको दबा दिया जाएगा या इनको डिस्करेज किया जाएगा तो ये इसको नेगेटिव वे में भी लेके जा सकते हैं, फिर ये सोसाइटी से अलग होते जाएंगे, फिर मतलब और कोई मतलब बुरी थिंकिंग लेंगे। तो इस तरह से मतलब पूरा सोसाइटी में अच्छे से डिस्कस करके बातें करके एक बीच का मतलब एक मिडिल पाथ निकाला जा सकता है। तो हमेशा मतलब इस स्टेज पे जो बच्चे हमारे पास चीजें लेके आते हैं, अपने क्वेश्चंस, डाउट्स, मतलब ये केस स्टडी का मतलब यही है, उनको हमें इंकरेज करना चाहिए और उसमें हमें कुछ गलत लगे, क्योंकि हम वो स्टेज पार कर चुके हैं, तो हम ज्यादा बेहतर जज कर सकते हैं उनसे कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है हम अपनी बात को कहते किस तरीके से है। अगर बात को सही बात को भी गलत तरीके से कहा जाए तो वो सही बात से भी ज्यादा गलत इन्फ्लुएंस डालती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमारी बात को इस तरीके से समझाएं कि उनको मतलब वो समझ में भी आए और उनपे नेगेटिव इफेक्ट भी ना हो। अब नेक्स्ट केस स्टडी है आयुष एंड हिज एक्सपेरिमेंट। तो आयुष 15 इयर्स का ओल्ड येट अभी नहीं हुआ है, ही इज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज। तो इसने मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट देखा मोटर बाइक पे लॉन्ग जंप का, तो वो करना चाहता था ये, बट फॉर्चुनेटली उनके रिलेटिव्स ने ये प्लान सुना और उन्होंने रोक दिया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड आयुष डिसाइड टू टेक द प्लंज? मतलब वो ये क्यों करना चाहता है आयुष, क्योंकि अभी वो 15 इयर्स का हुआ नहीं अभी। बिल्कुल हाँ, सोशल मीडिया से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो चीज। फिर व्हाट वुड यू कॉल दिस ट्रेट दैट आयुष हैज? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ, एडोसिटी कह सकते हैं इसको। व्हाट कुड हैव बीन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट? अगर उसने ये काम कर दिया होता तो इसका नतीजा क्या निकल गया? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जी जी सही, मतलब बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अगर उसने कर दिया तो ये बाय लक हो जाएगा उसका, क्योंकि उसने ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है, तो उससे और लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, और लोग इन्फ्लुएंस होंगे, वो भी ये ट्राई करेंगे। और अगर नहीं कर पाया वो चीज तो उसको मतलब चोट लग सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है।
What could have been probable consequences of that? Is it common at this age to get influenced by what is seen in media? True. ये तो मतलब इस स्टेज पे भी नहीं, मतलब अभी हमारे स्टेज पे हमसे बड़ी एज पे भी मतलब मीडिया का भी इतना रोल हो गया है, हम सभी इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब हर जो दूसरी चीज आती है हम उस पर बिलीव करते हैं मीडिया पे। तो ये हमारे लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब हर चीज को हमें अडॉप्ट नहीं करना है। फिर ये थर्ड केस स्टडी है, राबती फील्स केस। तो राबती एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, ये गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है। अब इनकी मदर इनको बोलती हैं कि आप ज्यादा बातें मत करिए, ज्यादा हंसिए मत, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखती है राबती को कि ज्यादा टीवी नहीं देखना है, ज्यादा खेलना नहीं है, ज्यादा बाहर नहीं जाना है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करना है। ये होता है, काफी फैमिलीज होते हैं। अब ये गर्ल है तो इसमें इसलिए ज्यादा हो रहा है उसके साथ। और इसमें एक दूसरा एंगल भी है, मतलब अगर हम इसको उनके मदर के एंगल से देखना चाहेंगे तो मतलब जो मदर होती है वो ज्यादा केयरिंग होती है अपनी बच्ची के लिए। और आजकल मतलब सोसाइटी, अब कारगिल में तो इतना नहीं है, मतलब ऊपर वाले का शुक्र है कारगिल बहुत सेफ है, लेकिन मतलब मैंने जयपुर, दिल्ली, मतलब ऐसी जगह भी देखा है जी, सिटीज में जी, वहां पे इतना सेफ नहीं है। मतलब मैंने दोनों जगह पे ट्रांजिशन देखा है, मतलब दोनों सोसाइटी में मैं रही हूँ, दोनों में मैंने फील किया है कि वहां पे विमेन को कितना प्रोटेक्शन है, हाँ कितने, कहाँ पे कितने रेस्ट्रिक्शंस हैं या कितना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हर जगह ऐसा सोसाइटी मतलब इतना सेफ नहीं होता। तो बाहर जनरली मदर्स कोशिश करती हैं कि मतलब लेट नाइट अपने बच्चियों को वो बाहर ना जाने दे। मतलब लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है, पर गर्ल्स को तो और ज्यादा मतलब केयरिंग होता है। तो उस एंगल से देखा जाए तो उनकी मदर, हाँ उनकी मदर के एंगल से देखा जाए तो वो थोड़ी सी केयरिंग हो रही है, सही भी है। So is the conflict between Rapti and her mother a common occurrence? If yes, what are the reasons for these conflicts between parents and children? तो ये बहुत ही कॉमन है, आम बात है ये। तो इसके रीजंस क्या है? रीजंस जैसे हमने मदर के पॉइंट से बताया कि मदर उनके लिए केयरिंग हो रही हैं, और राबती के एंगल से देखें तो उसने अभी सोसाइटीज की डिफिकल्टीज को फेस नहीं किया है। तो वो चाहती है कि मतलब उसको लाइफ में आजादी मिले। मतलब ये नॉर्मली होता है, जैसे हमें कोई चीज ना किया जाता है करने को, हम ज्यादा चाहते हैं कि हम वो चीज ज्यादा करें। हमें ऐसा होता है कि क्यों मना कर रहे हैं हम, मतलब ये करने से क्या होगा, क्योंकि हम वो गुजरे नहीं है। अगर एक बार हमें चोट लग जाएगी तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गया राबती के एंगल से। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होना मतलब बहुत आम बात है। व्हाट कैन राबती एंड हर मदर डू टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? तो राबती और उसकी मदर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अभी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे सोशल मीडिया हेल्प कर सकती है। सोशल मीडिया का हेल्प लेके राबती के मदर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और राबती मतलब उनको थोड़ी सी फ्रीडम दे सकते हैं। मतलब जैसे जहाँ पे वो जाना चाहे तो उनकी मदर उनको अकम्पनी कर दें, या फिर कुछ टाइम लिमिट सेट कर दें। मतलब डिसिप्लिन में रहना कोई बुरी बात नहीं है, डिसिप्लिन अच्छी चीज है, रेस्ट्रिक्शन बुरी चीज है। तो उनकी मदर को कोशिश करनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन और डिसिप्लिन में एक लाइन ड्रॉ करे, क्लियर लाइन ड्रॉ करे। तो सब, मुझे लगता है ना, सब चीजों का सोल्यूशन होता है डिस्कशन। मतलब हम अपने अंदर कोई कॉन्सेप्ट रखते हैं, हम बात नहीं करते, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर ही नहीं करते, तो सामने वाले का हम थॉट सुनेंगे, हमारे थॉट शेयर करेंगे, तो मतलब 50% से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। उसके बाद उसके कोई सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अब सेकंड हमारा टॉपिक था चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो फिजिकल चेंजेस इन बॉडी में बॉयज और गर्ल्स के मतलब बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे मतलब हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है उसमें, फिर बॉयज में डिस्चार्ज स्टार्ट होता है, गर्ल्स में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फिर वॉइस में भी चेंजेस आते हैं, बॉयज की वॉइस में अलग, गर्ल्स की वॉइस में अलग, और बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आते हैं उनमें। फिजिकल चेंज के अलावा इमोशनल चेंज भी आते हैं। इम्प्रूव ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, ईगरनेस टू एक्सपेरिमेंट एंड लर्न न्यू थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब उनमें हर चीज, नई चीज करने का ना बहुत ईगरनेस रहता है। मतलब जो भी वो चीज देखेंगे या जो चीज नई चीज सीखेंगे वो उसको जानने की उनमें बहुत इच्छा रहती है कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब और ऐसा हम करेंगे तो क्यों, मतलब इससे क्या हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा या क्या फायदा हो जाएगा, बस वो करना चाहते हैं। नुकसान फायदा तो बात की बात होती है, वो चीज वो ट्राई करना चाहते हैं कि इससे क्या होगा। इंक्रीज अटेंशन टुवर्ड्स ओन अपीयरेंसेस एंड लुक्स, हाँ ये भी है। मतलब इस स्टेज पे हम ज्यादा ट्राई करते हैं, मतलब गर्ल्स ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ट्राई करती है कि वो कैसे दिख रहे हैं या मतलब उनका अपीयरेंस कैसा है। ट्राइंग टू बिल्ड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय पेरेंट्स, अदर एडल्ट्स एंड पीयर्स। अब वो अटेंशन गेन करना चाहते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि उनको यंग एडल्ट्स कहना ज्यादा ठीक होगा। तो वो ऐसे स्टेज पे होते हैं, अब वो ना तो ठीक से बच्चे रहे हैं, ना वो ठीक से एडल्ट हुए हैं, वो बीच वाले स्टेज में, उस ट्रांजिशन स्टेज में। तो बहुत बार उनको फील, जब वो चाइल्डिश बिहेवियर शो करेंगे तो मतलब हम पेरेंट्स या सोसाइटी उनको ऐसा शो करेगी कि आप बड़े हो गए, मतलब आप क्यों इतना चाइल्डिश बिहेवियर शो कर रहे हो। और जब वो एडल्ट चीजें शो कर, मतलब कोशिश करेंगे वैसे काम करने की, तब हम उनको ये कह के स्टॉप कर दें कि आप तो अभी बच्चे हो, आप इतना मतलब ये क्या, मतलब उम्र ही क्या हुई है आपकी, अभी तो टाइम है आपको ये सब चीजें करने के लिए। तो वो वाले फेज में होते हैं। ट्राइंग टू बिल्ड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, डिजायर टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड टू सोशलाइज। अब इस स्टेज में वो ज्यादा फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले उनके पेरेंट्स को उनका फ्रेंड होने की कोशिश होना पड़ेगा।
अगर अब ऐसा होता है ना कि जनरली इसमें ना एजुकेशन का भी थोड़ा बहुत रोल होता है। मैं पूरा एजुकेशन का रोल नहीं समझती, मतलब ऐसा भी होता है बहुत फैमिलीज में जहाँ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उनके एजुकेटेड नहीं है, बट फिर भी वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो सिर्फ सोच पे डिपेंड करता है। पर ऐसा होता है ना, मतलब कुछ पेरेंट्स की सोच होती है वो मतलब वहीं पे रेस्ट्रिक्टेड सी होती है, मतलब बहुत केसेस में होता है सोच को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्टेज सीखने वाली स्टेज पार कर चुके होते हैं। तो वहां पे चेंजेस लाना मतलब जैसे पत्थर पे पत्थर टकराने से फिर मतलब आगे निकलेगा और कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी भी चीज होती है। तो उस केस में टीचर्स का रोल ज्यादा हो जाता है, तो टीचर्स को उनका फ्रेंड बनने का कोशिश करना चाहिए, मतलब एक स्टेप ज्यादा लेना चाहिए। मतलब एजुकेशन तो हो ही रहा है, मतलब टीचिंग हो रही है, बच्चे सीखेंगे पढ़ेंगे, पर अगर वो थोड़ा कम भी सीख जाए लाइफ में, मतलब जरूरी नहीं है वो डॉक्टर इंजीनियर मतलब कुछ और भी करें, वो मतलब सिंगर ही बन जाए, कल को कुछ और ही बन जाए, बट वो कुछ गलत रास्ते पे नहीं चलनी चाहिए, मतलब अपनी फील्ड में जो करें वो अच्छा करना चाहिए। तो अगर उनको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनकी फैमिली से नहीं हेल्प हो रही है, तो उस केस में टीचर्स को एक स्टेप आगे लेना चाहिए। फिर डिजायर टू इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस बाय पीयर्स, वो अपने फ्रेंड ग्रुप से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, ये होता भी है, ये सही बात है। मतलब स्कूल में या बाहर में फ्रेंड्स, और ऐसे फ्रेंड्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, वो अच्छे फ्रेंड्स से तो होते ही होते हैं, पर उस केस में कोई बच्चा उनको गलत चीज सिखा रहा होता है ना, उसका ज्यादा मतलब इफेक्ट आता है उनपे, क्योंकि वो उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसमें उनको रेस्ट्रिक्शंस भी हो रही होती है, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो अगर हम ऐसा कोई चीज नोटिस करते हैं कि ये यहाँ पे गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उन बच्चों को नहीं पता है, अगर उनको पता होता कि ये गलत है तो वो नहीं करते या कुछ और करते, बट उनको वो चीज नहीं पता है। तो अगर ऐसी चीज हमारे सामने आती है तो फर्स्ट हमारा रिएक्शन होता है हम उनको गुस्सा करते हैं, ठीक है, या हम कोई मतलब ऐसा स्टेप लेते हैं, उनके पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं। तो उस केस में हमें उनके फ्रेंड की तरह हो जाना चाहिए, बिल्कुल, मतलब पहले उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, फिर उनको ये कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि जो आप कर रहे हो ये गलत है, इसका बाद में आपको ये नेगेटिव इफेक्ट होगा, ये होगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक बार में ही समझ जाए, नहीं समझेंगे, वो बिल्कुल नहीं समझेंगे, तो उनको बार बार ट्राई करते रहना है। फिर एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक, वही मैंने कहा में बहुत एनर्जी होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनको एक सही पाथ या सही डायरेक्शन की तरफ हम मतलब मोटिवेट कर दें, उसके बाद वो अपने आप अपना डायरेक्शन ढूंढ लेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब हमारे टाइम से आजकल के बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और नेक्स्ट इसके बाद जो जनरेशन आएगी वो और ज्यादा स्मार्ट होगी। तो हमें सिर्फ उनको डायरेक्शन देना है, बाकी वो अपने आप खुद कर जाते हैं। मूड स्विंग्स और इमोशनल इनेबिलिटी, अब मूड स्विंग्स काफी होते हैं इस एज में, जैसे पेरेंट्स कुछ भी बोल देते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं उस चीज से, उसको नेगेटिव ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ हमें ही पॉइंट आउट करते हैं या हमें ही डांटते हैं, तो मूड स्विंग्स उनमें होता है, और वो नॉर्मल बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो उसको हमें मतलब समझ के फिर उनको एक्सप्लेन करना है, यानी हमारा पेशेंस लेवल हमें थोड़ा बढ़ा के रखना है। डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशंस फॉर फ्यूचर, हाँ अब ये थोड़ा पॉजिटिव तरीके में आ गया, अब फ्यूचर में वो क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, तो उस बारे में उनको कुछ थिंकिंग रहेगी, तो उस चीज में हमें उनको मोटिवेट करना है। बीइंग टेकिंग डिसीजंस अबाउट सेल्फ, हाँ अब वो ऐसे स्टेज पे होते हैं कि वो खुद के लिए अथॉरिटी लेना चाहते हैं, मतलब उनको लगता है हम बड़े हो रहे हैं तो हमें अपने डिसीजंस हम खुद ले सकते हैं, हम क्यों मतलब पेरेंट्स से मतलब मोस्ट केसेस में वो सलाह लेते हैं अपने पेरेंट्स से, पर कुछ छोटी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हमें उन्हें मतलब डिसीजन मेकिंग करने देना चाहिए, मतलब थोड़ा ओपन छोड़ना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं कि हमें मतलब कुछ पिकनिक करना है, जैसे लोकल लैंग्वेज में ग्रोन वगैरह बोलते हैं, बच्चे ग्रोन के लिए जाते हैं, तो मतलब हमें देखना चाहिए वो किसके साथ जा रहे हैं, वो चीज पे हमें मतलब नजर रखनी चाहिए, बट ऐसे कुछ केसेस में हमें उनको थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए। फिर नीड फॉर एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन, अब जैसे बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे गलत पे हम उनको टोक तो देते हैं, लेकिन हम अच्छे पे उनको अप्रिशिएट नहीं करते, तो हमें उनको सेम टाइम में अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये जो अभी हमने बताया उसी का सेम समरी है। फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, अब जैसे ये चार्ट है, तो इसमें गर्ल्स में कुछ चेंजेस आएंगे, बॉयज में कुछ चेंजेस आएंगे, तो फिजिकल चेंजेस हमने जैसे पहले डिस्कस किए वैसे वैसे वो चेंजेस हो रहे होंगे। ये चार्ट आप बच्चों को मतलब स्कूल में बनाने के लिए दे सकते हैं। फिर ये फिर से केस स्टडी है, माय फादर कॉल्स मी शेर। अब दो फ्रेंड्स होते हैं, उनमें से एक जो होता है वो थोड़ा मान लीजिए शॉर्ट हाइटेड है, या उसकी जो वॉइस है वो थोड़ी गर्ल्स को रिजेंबल करती है, यानी थोड़ी सॉफ्ट वॉइस है, तो जो दूसरा फ्रेंड है वो उसका मजाक बनाता है कि मतलब मेरी इतनी अच्छी आवाज है, मेरे पापा तो मुझे शेर बोलते हैं, और जो पहला बच्चा है उसको अभी तक बियर्ड नहीं आया है, तो उसको मतलब वो थोड़ा मजाक कर रहा है, मतलब उसको लो फील करा रहा है, लेकिन दूसरे फ्रेंड को भी नहीं पता कि मतलब ऐसा करने से इसको फील होगा या इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट है। दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, तो जो एक दूसरे में जो चेंजेस वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी को एक अच्छा समझ रहा है और एक उसको नेगेटिव तरीके से लेके जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक मिहिर फेल्ट विद राकेश रिमार्क, तो मिहिर जो वो पहला बच्चा है शॉर्ट हाइटेड सॉफ्ट वॉइस का, तो वो राकेश के ये बातें सुन के उसको कैसा लगा, तो मतलब जाहिर सी बात है उसको बुरा लगेगा, या फिर उसको वो दोनों जो कैरेक्टर्स उसमें है और अपने फ्रेंड में है, तो वो अपने वाले कैरेक्टर्स को लो समझेगा कि ये जो है ये मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी है या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और राकेश उसी सेम टाइम में सोचेगा जो मेरे अंदर चेंजेस है ये बहुत मैनली है, मैं तो मतलब मैनहुड की तरफ जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है, तो वो अपने आप ही उनको डिफरेंशिएट कर देंगे। हालांकि ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, मतलब अलग अलग एज ग्रुप में अलग टाइम पे चेंजेस आते हैं, मतलब ये एक रेंज है, इस रेंज में किसी को लेट चेंजेस शो होते हैं, किसी को जल्दी हो सकते हैं। तो डू यू थिंक दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मिहिर, व्हाई?
तो बिल्कुल मिहिर के साथ कोई मतलब गलती नहीं है, अब वही चेंजेस हैं उसमें वो लेट आ रहे हैं, और अगर इन केस मतलब अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो मेडिकली करेक्ट की जा सकती है या मेडिकल कंसल्टेशन बाद में लिया जा सकता है, पर इतना जल्दी इस चीज को जज करना वो बिल्कुल सही नहीं है। व्हाट शुड मिहिर्स मदर टेल हिम? अब वो जाके ये बात अपनी मदर को डिस्कस किया उसने, तो उसकी मदर को उसको क्या समझाना चाहिए? बिल्कुल, अब उनकी मदर को उनको मोटिवेट करना चाहिए, हो सके तो राकेश को भी बुला के मतलब समझाना चाहिए उनको, बट बहुत एक फ्रेंडली तरीके से, ताकि उनको वो ऑकवर्ड ना लगे, वरना नेक्स्ट टाइम कोई पॉइंट राकेश के भी दिल में आएगा तो वो बाहर कहने से डरेगा उस चीज को। तो राकेश जो ये चीज कह रहा है तो उसके एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो भी ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी अपनी साइड से मतलब कोई जो चीज ऑब्जर्व कर रहा है उसी को सामने की तरफ रखने की कोशिश कर, तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी मदर को, इवन उनके फादर को भी समझाना चाहिए। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर चिल्ड्रन रिगार्डिंग द चेंजेस लाइकली टू ऑकर इन देम? व्हाई? बिल्कुल जरूरी है जी। अब ऐसे जी, अब मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जैसे मतलब गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं तो वो मेरे में जो चेंजेस हो रहे थे उस टाइम में ऐसा होता है ना, मतलब कुछ मदर्स सोचते हैं कि जब हम ये चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे या हमारे बच्चे हमें सामने से कुछ बोलेंगे या हम कुछ नोटिस करेंगे तब हम अपने बच्चे से डिस्कस करेंगे, हम वेट करते हैं उस सही टाइम का, पर वो सही टाइम कब आए कब नहीं आए कभी पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सबके टाइम में अलग होता है। जैसे मेरी जो नानी थे उनके टाइम में अलग होगा, मेरी मदर के टाइम में अलग होगा, और मेरे टाइम में अलग है, मेरी बच्ची के टाइम पे अलग आएगा बिल्कुल ये चीज। तो वो वेट करना जो पीरियड है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। हमें जब ऐसा लगता है कि एडोलेसेंट एज पे आ रहा है या हम खुद नोटिस करते हैं, हम उनके पेरेंट्स हैं, हम सबसे अच्छा जज कर सकते हैं, या हम टीचर्स हैं, हम जज कर सकते हैं ये बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये कुछ सुन रहा है या कुछ सीख रहा है ऐसा, तो उस टाइम में हम उनको हल्के से कोई स्टोरी के वे में मतलब किसी तरीके से उनसे ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए और उनको समझानी चाहिए कि ऐसा अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है और ऐसे ऐसे आप और चेंजेस ऑब्जर्व करोगे मतलब फिजिकली इमोशनली, ये मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, तो हमें उन्हें स्टार्टिंग में डिस्कस करना चाहिए। वो सही टाइम आने का हमें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो सही टाइम हम जो वेट करते हैं ना वो सही टाइम कभी नहीं आता होता है। Each one is unique. Pooja, Sujata, Abida and Radha are good friends. All of them are 13 years old and love to spend time with one another. They have so much to talk about. The new film, the new dress. मतलब ये चारों फ्रेंड्स हैं, ये अपने हर चीज एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। Yesterday, Radha seemed uncomfortable. She was having her periods and was concerned about staining her uniform. Last month, Sujata's family had organized a big celebration. अब ये है इन फ्रेंड्स में कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि जब लड़की अपना फर्स्ट मतलब मेंस से स्टार्ट करती है, पीरियड स्टार्ट करती है, तो उसको वो सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं। यानी मतलब कुछ सोसाइटीज में ऐसा होता है कि वो नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत पर्सनल चीज की तरह उसको लेते हैं कि मतलब इसका पूरा सोसाइटी को बताने का कोई जरूरत नहीं है, जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है, पूरा सोसाइटी का बताने का कोई वो नहीं। पर कुछ कल्चर्स में जैसे असम में ऐसा होता है, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी उसके लिए कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ खाना वगैरह रखते हैं, तो मतलब ओपनली सबको पता चल जाता है कि ये बच्ची अब धीरे से मतलब यंग एडल्ट बन रही है, यानी एडोलेसेंट में स्टार्ट हो चुकी है। तो कहीं पे ओपनली सेलिब्रेट करते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक Pooja felt when she realized that she is the only one who had not started her periods? तो इनमें एक फ्रेंड है, उसको अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बाकी उसकी फ्रेंड्स को सबको स्टार्ट हुआ है। मतलब वो जो चेंजेस है बाकी फ्रेंड्स फील कर रही हैं, पूजा को अभी तक नहीं पता है, तो उसको कैसा लगेगा? मेरे साथ कुछ गलत, बिल्कुल, या तो वो इस तरह से ले सकती है कि मेरे साथ कुछ चेंज हो रहा है, मतलब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या मेरे में कुछ कमी है, इस वजह से मुझे ये चीज नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जनरली ऐसा ही सोचते हैं कि जो सबके साथ हो रहा है, फ्लो में हो रहा है वो सही है, जो एक अकेला रास्ता जा रहा है वही गलत है, तो वो यही फील करेगी। डू यू थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद पूजा? हाँ, हमें ये पता है कि पूजा के साथ गलत नहीं है, अभी उसका सही टाइम नहीं आया, सही टाइम आएगा तो उसमें ये सब चेंजेस होंगे, और नहीं होते हैं तब मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। इफ पूजा केम टू यू फॉर एडवाइस, व्हाट वुड यू टेल हर एज अ पीयर? मतलब उसके फ्रेंड के नाते या टीचर के नाते आप उनको समझाएंगे ये सब चीजें। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर चिल्ड्रन रिगार्डिंग द चेंजेस लाइकली टू ऑकर इन देम? व्हाई? तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को, हम जब वो एक एज अटेन समझने वाली एज अटेन कर लेते हैं तो उनको ये सब चीजें पहले से ही एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना उनके साथ बहुत जरूरी है। मतलब एक सेशन स्कूल में ही ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वहाँ पे अब हम करते हैं ये सिर्फ हम एडोलेसेंट्स को ना सिर्फ गर्ल्स वाले एंगल से देखते हैं। हम जनरली हम सोचते हैं गर्ल्स में ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो हम गर्ल्स का एक ग्रुप बनाते हैं, उन्हीं में डिस्कस करते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें बॉयज और गर्ल्स का दोनों में ही चेंजेस हो रहे होते हैं। और अब आजकल ऐसा टाइम आ गया है ना कि गर्ल्स से ज्यादा बॉयज को समझाना जरूरी है, क्योंकि बॉयज को ये चीज समझ में आएगी, लड़कों को, कि उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको जो फीलिंग्स हैं, वो सब चीजें हैं, उनको जो समझ आएगी तब जाके वो उन गर्ल्स का रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि गर्ल्स में अलग चेंज होते हैं, बॉयज में अलग चेंज होते हैं। अब जैसे मैरिज लाइफ वगैरह होती है तो उसमें अब जो लेडी होती है उसको अब अपने रेगुलर पीरियड्स वगैरह आते हैं, तो उनमें कुछ लेडी होती हैं वो एनर्जेटिक फील करती हैं, कुछ लेडीज होती हैं वो लो फील करती हैं, उनका एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो अब ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि हर औरत को ही तो हो रहा है, आप कौन सा स्पेशल हो, तो ऐसा नहीं होता। उस स्टेज पे भी बहुत समझने की बहुत जरूरत होती है। तो ये बॉयज को ये कॉन्सेप्ट पहले से, मतलब ये रिस्पेक्ट फॉर वुमेन से मतलब ये लिंक्ड है ये चीज, तो उन बॉयज को ये कॉन्सेप्ट पहले से डालना चाहिए
मतलब उनको कहीं और से नहीं पता होना चाहिए। बेहतर है उनके पेरेंट्स से पता चले, उनके टीचर से पता चले। मतलब सोशल मीडिया के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है कि उनके पेरेंट्स से उनको ये चीज पता चल जाए, क्योंकि उसको कल बहन है, सिस्टर्स है। अब जैसे ये रमजान चल रहे हैं, अब रमजान में उस पीरियड में रोजे स्किप करेंगी मतलब लेडीज या उनके सिस्टर्स, तो बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा उस एज को अटेन कर चुका है तो उसके भाई को, फादर को तो ऑफकोर्स पता होगा, ये भाई को उस टाइम समझाना बहुत जरूरी है कि ऐसा है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मतलब ये मतलब आप लोगों को मुझसे ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो मतलब रिसेंटली ये फेथ मैंने ज्वाइन किया है, तो जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मतलब जो मैंने आलिम से सुना है, जो सीखा है, हाँ ये बहुत बड़ा टैबू है, ये सोशल टैबू है। हाँ तो मतलब बिल्कुल ओपनली बता सकते हैं ये चीज की मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है फादर का भी बात करना बच्ची से। मतलब ये टॉपिक पे जनरली मदर्स अपनी बेटी को समझाएगी, अगर मदर ओपन थिंकिंग की है तो अपने बेटे को भी समझाएगी, लेकिन फादर होते हैं वो बहुत कम बात करते हैं। तो इस चीज से रिलेटेड फादर को भी बात करना चाहिए अपने बच्चों से, क्योंकि तभी फैमिली में मतलब इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, बॉन्ड भी बढ़ता है फैमिली में। मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मतलब ये स्ट्रेंथ ही लेके आएगा फैमिली में और कुछ नहीं लेके आएगा। कल को आपके बेटा बेटी वो लोग मतलब स्ट्रॉन्ग थिंकिंग के बनेंगे। मतलब हम ऐसा सोचते हैं हम ये बातें करेंगे हमारे बच्चे बिगड़ेंगे या कुछ गलत मतलब साइड जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उनको एक्सप्लेन करेंगे ना तो मतलब उनमें उनकी थिंकिंग क्लियर होगी, और क्लियर थिंकिंग से वो बच्चे आगे जाएंगे तो वो 100% कामयाब होंगे वो बच्चे। अटेनिंग प्यूबर्टी ये सेम ऑलमोस्ट लिंक्ड है। अब ये डिस्कशन अबाउट मेंस्ट्रुएशन, रीना स्टोरी, क्लास 5 ये 7 क्लास की एक स्टूडेंट है। मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाइल सिटिंग इन द क्लास। शी वाज टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन एंड हेंस शी पैनिक्ड एंड थॉट शी हैड सम मेजर इलनेस। शी शेयर्ड हर सिचुएशन विद ज्योति, हर गुड फ्रेंड। अब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसने उसको नहीं पता था पहले, तो उसने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया तो व्हाट इज पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन। तो अब उसकी फ्रेंड से बेहतर है उसका टीचर उसको एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि फिर जो उसकी फ्रेंड है वो मतलब सेम एज ग्रुप की है तो उसको इतना क्लियर नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स मतलब आप लोगों को पता ही होगा ये चीज। इसमें जो बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं तो वो रिप्रोडक्टिव एज की तरफ वो बच्ची बढ़ रही होती है, बच्ची मतलब उस साइड पे जा रही होती है। तो वो जब उसका ओवा है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो बॉडी उसको सफाई करने की कोशिश करती है। नेचर का अपना कॉन्सेप्ट है। नेचर जो चीज होती है उसको मतलब स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, तो वो खुद सफाई करने की कोशिश करता है। तो वो साफ हो रहा है, मतलब ऐसा चीज वो बॉडी से साफ हो रही है, सफाई हो रही है, उसकी नेचुरल क्लीनिंग हो रही है। तो उस प्रोसेस में हमें सिर्फ हेल्प करना है, मतलब लेडीज को अपना खुद का हेल्प करना है, बाकी नेचुरल प्रोसेस अपने आप हो रहा है। इफ यू आर रीना's फ्रेंड व्हाट वुड यू टेल हर, तो उसको वही कॉन्सेप्ट वो क्लियर समझाती और उसको प्रोसेस एक्सप्लेन करती। Facts about menstruation. Menstruation is the regular flow of blood and tissues from girl's uterus in a monthly cycle. It usually continues for 3 to 5 days in each cycle. अब ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इसे एक डे डेडिकेट किया है। तो जो 28 मई है हम उसको मेंस्ट्रुएशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो 2030 तक ये थीम है कि इसको लाइफ का एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह ही अटेंड करना है। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है। अब जैसे लड़कियों में होता है तो मतलब जब स्टार्ट होता है तो हम उनको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये कोई गंदी चीज हो रही है, सफाई हो रही है, ये वो, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। तो मतलब औरतें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मतलब खुदा ने उनको ये जरिया दिया है, मतलब आगे बिल्कुल जनरेशंस को बढ़ाने का। तो उनको बहुत मतलब उस हिसाब से और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हाँ उनका ऑनर होना चाहिए। और ये चीज मतलब मेंस को समझना चाहिए। अब गवर्नमेंट भी बहुत स्कीम मतलब लेके आए, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है इसमें पेड लीव मिलता है उनको। अब ऐसी मतलब स्कीम्स हो गई हैं, क्योंकि मतलब इसमें काफी चेंजेस होते हैं। तो हर बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, एनर्जी लेवल डाउन होता है, थकावट आती है, किसी को हेडेक वगैरह फील होता है, डिजीनेस फील होता है, तो ये बहुत सारी अलग चीज है। तो उसमें उनको मतलब सपोर्ट की और हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हमें इसमें हमारा क्या रोल है? हमारा ये रोल है जैसे बच्ची को अगर मतलब 7 डेज से ज्यादा आ रहा है या अनस्टॉपेबल है या फिर मतलब उस दौरान उसको ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, मतलब हद से ज्यादा, तो मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। और आप लोगों को मतलब ये गर्ल्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो इसमें ये प्रोसेस के लिए बहुत सारी मतलब चीजें अवेलेबल है मार्केट में। तो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स भी आते हैं और रीयूजेबल भी आते हैं। फिर आजकल टेम्पोन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स भी स्टार्ट हो गए। तो वो बच्चों को बहुत एक्सप्लेन करना जरूरी है कि किस स्टेज पर कौन सी जरूरत है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ गर्ल्स से अलग से डिस्कस किया जा सकता है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये चीज मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है कितने टाइम पे क्या यूज करना है, मतलब इसका मुझे लगता है कि जो मेल है उनको जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोसेस उनको मतलब उससे लिंक नहीं है। कॉन्सेप्ट उनको पता होना चाहिए, बट क्या प्रोसेस है वो नहीं भी। अगर कोई विलिंग है सामने से तो जरूर आ सकते हैं, मतलब उस चीज में कोई शर्म की बात नहीं है। बट बाकी अगर आप चाहेंगे तो हम ये अलग से सेशन कर देंगे, ठीक है। मेंटेनिंग हाइजीन, तो इसमें ये टाइम पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे रेगुलर बात लेने चाहिए। अभी एक ये मिथ है कि इस टाइम में बात नहीं लेना चाहिए,
ठीक है, बात लेने से हमारा यूट्रस स्वेल कर जाता है, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये मिथ है। इस टाइम में मतलब रेगुलर क्लीनिंग कर सकते हैं और मतलब मार्केट में ऐसे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो बॉडी का हमारा वो होता है जो पीएच लेवल होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है नॉर्मल टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे जो पीएच लेवल होता है वो चेंज होता है, मतलब ये जब साइकिल हमारा कंटिन्यू हो रहा होता है तो पीएच लेवल चेंज होता है। तो उस पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए मतलब ऐसे सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, वो यूज कर सकते हैं। बट जनरली केमिकल मेथड ना ही अडॉप्ट करें तो बेटर है। तो नॉर्मल सोप से या वाटर से बच्चों को क्लीन करने के लिए एडवाइस करना चाहिए। फिर अब जैसे पहले टाइम में हम होते थे, जैसे ये चीज़ें ही अवेलेबल नहीं होती थी, या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से या शर्म की वजह से, मतलब मार्केट से ऐसे लोग भी होते हैं जो मार्केट चलाने में भी शर्म करते हैं। बिल्कुल, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बच्चों को अलग अलग ऑप्शंस में मतलब कैटेगराइज करके उनको बताना चाहिए कि इस स्टेज पे आपको ये जरूरी है, जब आप वुमेनहुड की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जरूरी है। तो वो डिफरेंशिएट करके उनको अच्छे से बताना जरूरी है। और ये हो क्यों रहा है ये एक्सप्लेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कोई डिजीज की तरह नहीं है, किसी चीज का उनको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, ये नॉर्मल प्रोसेस है और ये आगे आपको इस तरफ लेके जाएगा। तो ये बच्चियों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है पॉजिटिव वे में। और ये कॉन्सेप्ट से बॉयज को भी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है इस स्टेज पे। मतलब सिर्फ आपको उनको कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करके रहेंगे तो मतलब ये चीज ठीक रहेगा। इंश्योर बात जगह पे तो मैडम बात जगह पे तो मर्दों को बहुत जरूरत है, क्योंकि बात बेटियां ऐसी होती है जिसकी माँ होती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी माँ नहीं होती, और उसकी माँ नहीं तो किससे हेल्प लेंगे? जी जी जी, बाप से ही तरह लेंगे। अगर बात इस चीजों को अगर एक पर्सनल चीज मान के चलेगा तो वो बेटी अपनी जगह पे सही रास्ते नहीं चलते। बिल्कुल सर। इसलिए इसमें शर्म वाली बात तो नहीं है, लेकिन इसमें वो हकीकत वाली बात है, होना चाहिए। बिल्कुल सर। और हमारे थियोलॉजी के हिसाब से हमें सब कुछ बताया भी गया है कि माँ को सबसे पहले इसमें लेना चाहिए। और बात जगह पे मैं थोड़ा इजाफा करके बोलता हूँ, बात जगह पे उनके साथ थोड़ा वो होता है, जैसे आपने कहा क्लीननेस की बात कही, हाँ, अब वो घर वाली है बहू या कोई वो उसमें मतलब क्लीन करना चाह रही है, लेकिन क्या होता है घर के कुछ काम रह जाता है उसकी वजह से। तो बाप सोचता है नहीं वो अपने काम में लगे हैं तो क्यों ऐसा हुआ है, नहीं क्यों होना चाहिए। जब अल्लाह ने एक निजाम के मुताबिक उसको बनाया गया तो उसको जो काम करना है वो करने देना। हमें इस चीज को व्यवहार करना ही करना है। बिल्कुल सर, मतलब आपका बहुत अच्छा सोच है। मतलब ऐसा सोच को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मतलब घर के हेड का अगर ऐसा फैमिली होगा ना, मतलब ऐसी थिंकिंग होगी घर के हेड की, तो वो फैमिली जरूर ग्रो करेगी। और इसमें ना फीमेल से ज्यादा मेल का ज्यादा पार्ट होता है। जैसे आता भी है, मेरा कोई कजन था, हाँ, वो बार बार बच्ची दर्द कर रही थी, हाँ, दर्द कर रही थी। उसने कहा वो आज गई स्कूल, आज नहीं गई, वो दर्द कर रही है। अब वो उसके बारे में पूछ ही नहीं रहा है क्यों दर्द है, दर्द का वजह क्या है। हाँ, बाद में मैंने जाकर उनकी माँ को समझाया, मैंने खुद समझाया, कहा उससे ये पूछो, हाँ, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में तो मत है, अब हो सकता है मुमकिन हो उसकी परेशानी से कोई और टाइम में कहीं दर्द हो रही, बाद में देखा डॉक्टर के पास गए, वही बात थी। बिल्कुल, अगर हो सकता है अगर वो मुश्किल वो बच्ची ना कहने की वजह वो मुश्किल देखती रहती और बाद में वो बड़े परेशानी होकर सामने उभर जाता है। बिल्कुल होता है, बहुत सारी बच्चियां डिस्कस भी नहीं करती। डिस्कस भी नहीं कर रही थी, बिल्कुल लेकिन डिस्कस नहीं कर रही थी और ऊपर से उसके ऊपर प्रेशराइज स्कूल नहीं जा रही है, सो के बैठ रही है, फिर ये कर रहा है, ये वो कर रही है, नहीं हुआ चाहिए इतना तो कुछ नहीं। बिल्कुल, तभी उसको वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाने की और खास उन बच्चों की तरफ जिसके माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं, ये उनके लिए ये परेशानी ये तो और ज्यादा है। हाँ, तो पेरेंट्स को मतलब फादर को भी, अगर जहाँ पे सिंगल फादर है उनको भी डिस्कस करना चाहिए ये चीज। अगर फादर नहीं है, अगर उसका बड़ा भाई गार्जियन है तो बड़े भाई को ये चीज डिस्कस करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं से उसकी ग्रैंडमदर को या ग्रैंडफादर को किसी भी स्टेज पे, पर उन बच्चों को जो ये बच्चे ये स्टेज पे आ रहे हैं उनसे ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मतलब बिना किसी शर्मिंदगी के डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से जिस स्पीड से सोसाइटी चेंज हो रही है उस स्पीड से हमें भी चेंज होना जरूरी है, पर अच्छे की तरफ चेंज होना जरूरी है। और ये कोई बुराई नहीं है, इसीलिए इसको इतने बड़े लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है। अगर इसमें कुछ गलत कॉन्सेप्ट होता तो मतलब हम लोग आप लोग यहाँ पे हम जमा ही नहीं होते अगर ये कुछ होता तो। नहीं अपनी किताब में बिल्कुल लिखने की जरूरत है कि उसमें तो पूरा वो कैटेगरी जितने भी होता है उस हिसाब से उन्होंने लिखा गया है कि इस मरहले में उसको क्या करना है, तो उस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन क्योंकि हम थियोलॉजिकल की तरफ आ ही नहीं रहे हैं तो उस लिहाज से ये इतना डिटेल में तो किसी भी फेथ में मेंशन नहीं है जितना इधर हमें बुक्स में इधर मेंशन है। हमें तो पूरा मतलब डिटेल में मेंशन है, फिर भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब खुली आंखों से हम अंधे बने हुए हैं, तो इससे ज्यादा तो कुछ टाइप बताए गए हैं कि इस टाइम में अगर वो है कि नहीं, क्या वो मेंस्ट्रुएशन टाइम में वही उसको मुश्किलात आ रही है या उसके अलावा कुछ और है। बिल्कुल, उसके लिए भी कुछ थियोलॉजिकल किताबों में पूरा बताया गया है कि इस वजह से अगर इस तरीके से हो रहा है तो वो मेंस्ट्रुएशन में नहीं गिना जाएगा। और बायो की बुक्स में ये मतलब 10th से पहले भी अभी शायद 8 से हाँ ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल ये चैप्टर होता है, तो वो इंट्रोड्यूस हो जाता है बच्चों को। तो वो उस टाइम में वो पढ़ेंगे भी वो चीज और वो अपने साथ फील भी करेंगे, तो वो दोनों कॉन्सेप्ट को लिंक करेंगे, तो वो एनाटॉमी भी जानेंगे कि उनकी बॉडी में मतलब एनाटॉमी क्या है और किस वजह से क्या हो रहा है। तो जब हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिक्स कर लेते हैं वो कॉन्सेप्ट हमें ज्यादा समझ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेज है उस एज ग्रुप पे आपको समझाने का।
फिर अब इनको डिस्पोजल का भी बहुत मतलब बहुत अच्छा है। मतलब हाइजीन, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसमें कॉन्सेप्ट भी यही है, सबसे पहले मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना है और उनका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत जरूरी है। अब जैसे डिस्पोजल कैसे होता है कि हम सोचते हैं हमारा घर साफ रहना चाहिए, बाहर कुछ भी हो, बाहर हम ज्यादा नहीं, तो ये ऐसे जो ये हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं इनको दरिया में या कहीं पानी के उसमें डिस्पोज किया जाता है, तो वो बहुत गलत चीज है। या तो डीप पिट्स खोद के उनमें बरी करना चाहिए, या फिर कहीं पे मतलब जलाने का कॉन्सेप्ट है तो जलाने से बेहतर है इनको डीप पिट्स में डिस्पोज किया जाए वहीं पे, या फिर स्कूल्स में कहीं पे बाहर इंसिनरेटर्स होते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा है, अच्छा जी जी, हाँ वो होता तो बहुत बेहतर होता जी। स्कूलों में अभी तक ये थोड़ा क्योंकि जो है सही टाइम तो सीएमओ की सीडीसी को बुलाना पड़ेगा ये। बचपन से ही बच्ची को दिखाया जाता है कि ये एक मतलब शर्म वाली चीज है, अपने मदर को नहीं सुबह उठ के आप उनके साथ सहरी पे बैठो, आप शो मत करो, मतलब दिन में आप खाते रहो छुप के, पर सुबह ऐसा शो करो। हाँ मतलब ओपनली पता सबको है, लेकिन ओपनली कोई बात नहीं करेगा। हाँ एक हफ्ते पूरा नाटक करना पड़ता है बिल्कुल। और उन्हें हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अपनी वो वाइफ के लिए सेंसिटिव होंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, वही चीज वो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मतलब बच्चे देख रहे हैं कि मतलब ये स्टेज हो रहा है, अगर मतलब जो फादर है वो मतलब बुरी तरीके से या थोड़ा सा रूडली बात कर रहे हैं कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, आपको जाना चाहिए, आपको खेत में ये काम करना चाहिए, फिर आपको ड्यूटी जाना चाहिए, नॉर्मल प्रोसेस है, सब लेडीज के साथ हो रहा है, आप स्पेशल थोड़ी ना है, आपके साथ कोई स्पेशल चीज थोड़ी ना हो रही है, तो वो चीज वो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे। वो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे तो वो बच्ची को यही लगेगा दिल पे कि मतलब पापा इस चीज को मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा बिहेवियर शो नहीं करना है, मुझे मेरे साथ जो भी हो रहा है मुझे बर्दाश्त करना है, तो वो बर्दाश्त करने की वो चीज आ जाएगी उसके अंदर। पर इसमें कोई बर्दाश्त करने जैसी चीज नहीं है, ये ओपनली वो डिस्कस कर सकती है, और जब उस रोजा नहीं बैठना है तो उसमें नहीं बैठ सकती है, उसको नहीं बैठने से ज्यादा सवाब आएगा, जबकि झूठ बोल के बैठने से। और ये गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स हैं अभी तो, मतलब जो सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं ये मेडिकल हॉस्पिटल्स पे वगैरह सब बच्चियों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इसके लिए मूवीज भी बनी, मतलब हर चीज पे ना, बॉलीवुड हर चीज पे गलती नहीं है, मतलब मुझे खुद पसंद नहीं है इतना ज्यादा सोशल मीडिया, पर सोशल मीडिया कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। जैसे ये मूवी निकला था पैडमैन, तो इनका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया ये सब चीजें, तो ऐसा है सोसाइटी में, उसमें बहुत सारी चीजें हैं वो सही में एक्सप्लेन की गई हैं। मतलब ऐसा टाइम भी था लोग मिट्टी जो सैंड होता है वो यूज करते थे, फिर ये जो कपड़े थे वो यूज करते थे, फिर कपड़े को वो लोग मतलब प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे। अगर चलिए कपड़े भी यूज कर रहे हैं, कहीं पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छे से धो के धूप में सुखाना बहुत जरूरी है, तब उसका वो मतलब जो बैक्टीरिया या फिर उस पे जर्म्स वगैरह है वो डेथ होगी, फिर वो उसको वापस रीयूज कर सकते हैं। पर जहां तक बेहतर है वहां तक वो कपड़े ना ही यूज करें, या उनको मतलब उनका डिस्पोजल भी बहुत जरूरी है, मतलब उनको अच्छे से डिस्पोज होना चाहिए, तब जाके वो पूरा मतलब अच्छे से सफाई होगी ये चीज के लिए। रीयूजेबल पैड्स मतलब सेफ हैं, मतलब वो कॉन्सेप्ट अच्छा चल रहा है, पर ज्यादातर होता है ना वो डिस्पोजेबल यूज करना ज्यादा बेटर है। रीयूजेबल आजकल तो ये रीयूजेबल पैंटीज भी आ रही है, तो मतलब वो ठीक है, रीयूजेबल हम नहीं करती, पर जब ऑप्शन अवेलेबल है तो डिस्पोजेबल वाला ज्यादा यूज करना चाहिए, और उसको 6 to 8 आवर्स में चेंज करना चाहिए, और अपने फ्लो पे डिपेंड करता है, फ्लो के हिसाब से भी उसको चेंज करना चाहिए। अब आप बच्चों को लेके आएंगे तो मैं उसमें मेंस्ट्रुअल कप्स उनके बारे में भी बता सकती हूँ, मतलब मेंस्ट्रुअल कप्स थोड़ा ज्यादा बेटर है, ज्यादा सेफ है, फ्लो को ज्यादा टाइम तक वो कैप्चर करके रख सकते हैं। अब ये हो गया गर्ल्स के बारे में बात। अब बॉयज को हम लोग हमेशा पीछे छोड़ देते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट में, तो बॉयज को भी ये मतलब कॉमिक के जरिए इसमें दिखाया गया है, केंद्र विद्यालय के किसी का ये मतलब कार्टून है, वहां से लिया गया है। तो जैसे ये बच्चे को यहाँ पे मतलब हेयर ग्रोथ हो रही है या फिर बियर्ड ग्रो हो रहा है, तो ये सब चीज उसको उसकी जो वॉइस है वो बहुत लाउड हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो अपने ये ऑब्जर्व करेगा, और उसको बच्चे को वेट ड्रीम्स भी आते हैं बॉयज को, तो वो चीज भी बहुत जरूरी है। तो मैं ये सोचती हूँ गर्ल्स को तो फिर भी मतलब थोड़ा हम समझा सकते हैं, पर बॉयज को हम फिर निग्लेक्ट कर देते हैं। गर्ल्स वाला कॉन्सेप्ट तो फिर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके फिर भी थोड़ा सामने आ जाता है, पर बॉयज के लिए तो ऐसा कोई डे भी नहीं है बेचारों के लिए, तो बॉयज के साथ भी चेंजेस होते हैं, उनको भी समझाना बहुत जरूरी है। अब बॉयज की बॉडी में भी चेंज हो रहे हैं, उनको कुछ मतलब अलग तरह की फीलिंग्स हो रही हैं, तो वो सब चीज उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि आपके साथ ये चीजें हैं, मतलब ये नॉर्मल हो रही है, उनको वेट ड्रीम्स होते हैं, मतलब नॉक्टर्नल लाइट टाइम्स में उनको कुछ डिस्चार्ज वगैरह होता है, तो वो शर्म के मारे नहीं बताते। मतलब चाइल्ड फील्स ही हैज पीड इनसाइड हिज पैंट्स, तो वो ऐसा ही सोच के रखता है, उसको नहीं पता कि व्हाट दैट डिस्चार्ज इज। तो उसके फादर को या मदर को भी वो बच्चे को अपने समझा सकते हैं कि आप में भी चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से आपको डिस्चार्ज मतलब फील हो रहा है आपको, मतलब ये नॉर्मल चीज है, और मतलब इसमें कोई किसी हर बच्चे के साथ जरूरी नहीं है, हर बॉय के साथ, किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं भी होता, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, बच्चे को समझा के रखने से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो बॉयज में जो चेंजेस हो रहे हैं वो उनको समझाने चाहिए, गर्ल्स में हो रहे हैं उनको समझाने चाहिए, और एक साथ भी समझाने चाहिए। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, तो हर फील्ड में होनी चाहिए फिर, और प्रैक्टिकली होनी चाहिए।
मतलब सिर्फ पेपर पे नहीं, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए तो सब जगह होनी चाहिए। अब जैसे ये कार्टून के जरिए आप समझा सकते हैं, तो ये कार्टून ये आप दिखा सकते हैं बच्चों को उसके जरिए। जैसे अब ये 2 भाई सो रहे हैं, तो छोटे वाले भाई को ये नॉकटर्नल डिस्चार्ज हो रहा है, तो बड़े भाई ने उसको ऑब्जर्व किया, तो बड़े भाई ने मतलब उसके पैंट्स वगैरह देखे, तो उसने उसको समझाया ये चीज़ कि आपके साथ ये हो रहा है, ये नॉर्मल है। तो इस तरह से बड़ा भाई या फादर या मदर किसी का भी इसमें रोल आ सकता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के साथ होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के साथ है, बॉयज़ के साथ भी होता है। और बॉयज़ को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़रूरी गर्ल्स को है उतना ज़रूरी बॉयज़ को समझाना भी ज़रूरी है। और उन दोनों को एक दूसरे के चेंजेस भी समझाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि गर्ल्स को गर्ल्स का समझा के सेपरेट कर दें, बॉयज़ को बॉयज़ का। आपस में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि कल को ये लोग एक साथ जुड़ के ये सोसाइटी चलाना है, ऐसा नहीं है कि सेपरेट सोसाइटी चलाना है। मतलब एक साथ खुदा ने एक साथ दिया है, तो इनको एक साथ चल के ही चलना है। तो इनमें एक दूसरे के बारे में भी इनको पता होना चाहिए। तो जैसे वो एज या स्टेज ये ग्रो कर जाते हैं उस पर, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी तरीके से उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके वो चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं और से सीखेंगे, कोई मतलब नेगेटिव सोच लेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू समझेंगे, तो वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ज़्यादा लेंगे। तो उससे बेहतर है कि हम अपने तरीके से उनको अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ में वहीं पे डिफरेंशिएट कर दें, वो ज़्यादा बेटर है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन वही डिस्कशन है। लास्ट में यही चीज़ आ जाती है कि मुझे लगता है हर चीज़ का सॉल्यूशन डिस्कशन है। तो डिस्कशन करके बच्चों को एक्सप्लेन करके वो ज़्यादा बेटर है। और उनमें जो उनको फ्री छोड़ना चाहिए, जैसे उनको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उनके दिमाग में, तो उनको फ्री होना चाहिए बिल्कुल कि वो आप लोगों को अप्रोच कर सकें और अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन ले चलें। किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, वहीं पे अगर वो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्यूशंस दे देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। और इस चीज़ के लिए मतलब पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट भी ओपन है, सपोर्टिव है। यहाँ पे भी आ सकते हैं बच्चे, मतलब मेडिकल जो एनाटॉमी वगैरह है वो हम प्रोसेस उनको एक्सप्लेन करके रख सकते हैं वो चीज़। तो ये बॉयज़ में नॉक्टर्नल एमिशन होता है, ये भी नॉर्मल है बिल्कुल। ये समरी का पूरा डिस्कशन है। अब और ये चीज़ भी रख सकते हैं, जैसे बच्चे शाय हैं, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चे शाय हैं, आपसे डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते, तो आप एक बॉक्स वहाँ पे बना के रख सकते हैं, उसमें वो अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। और आप बच्चों को बोल सकते हैं कि हम हफ्ते के एंड में, जैसे सैटरडे ओपन हुआ या हाफ डे हुआ, तो सैटरडे को हम वो बॉक्स को ओपन करेंगे, आपके क्वेश्चंस को उस दिन हम एंटरटेन करेंगे। तो उस दिन मतलब उनका नाम नहीं लेके रैंडमली जो भी क्वेश्चन आया उनको सीधा आंसर कर सकते हैं हम लोग। मिथ्स अबाउट ग्रोइंग अप एंड अदर चेंजेस। अब ये स्टेज पे चलो उन्होंने किसी तरीके से पता तो चल गया, लड़कों को बच्चियों को पता चल गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में मतलब काफी सारे मिथ्स होते हैं, तो उनको मिथ्स भी पता चलते हैं। अब जैसे कहीं पे होता है कि रिलीजियस प्लेसेस में नहीं जाना है, किचन में नहीं जाना है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब ये एक टेम्पल था साउथ साइड में, साबरमती शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, गुजरात में साबरमती रिवर है वो, गुजरात में टेंपल नहीं है। ऐसे कुछ नाम है, मतलब मैं नाम मिस कर रही हूँ शायद, ऐसे कुछ नाम है। साउथ साइड में कोई मतलब टेंपल है, वहाँ पे ये केस चला था कि वहाँ पे लेडीज को एंटर करने के लिए मतलब बाद में कोर्ट में केस चला, उसके बाद ये परमिशन हुआ। अब हर फेथ में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शंस भी हैं। अब जैसे किचन में उनको क्यों एडवाइस नहीं किया जाता जाने के लिए, क्योंकि वही उनका एनर्जी लेवल डाउन है, लेडी थकी हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से चला था कि उनको हफ्ते के लिए हम लोग किचन में नहीं जाने देंगे, वो रेस्ट करेंगी। क्योंकि पहले हमारी मतलब न्यूट्रल फैमिलीज होती हैं, अभी पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। तो एक लेडी अगर रेस्ट करेगी तो उसके बदले में दूसरी लेडीज काम कर सकती हैं, तो उसको वो 7 डेज के लिए इजीली रेस्ट मिल गया। अब वही कॉन्सेप्ट चलता रहा आगे, तो जब ये हम न्यूट्रल फैमिलीज की तरफ आए, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया कि अब लेडी किचन के अंदर एंटर ही नहीं हो सकती। तो लोग ना उसके कोर को छोड़ देते हैं, बाद में जो उससे जुड़ा हुआ जो उल्टा कॉन्सेप्ट होता है उसी को आगे आगे लेके आगे बढ़ते रहते हैं। तो उस चीज को हमें वहीं पे ब्रेक करने की जरूरत है। किसी को तो ब्रेक करना होगा, किसी जनरेशन पे ब्रेक करना होगा। तो अब हमारे स्टेज पे अगर ये ब्रेक हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो लेडी किचन में एंटर कर सकती है, और अगर ऐसा है कि कहीं पे मेंशन है या फिर, तो हम कोई मिडिल पार्ट ढूंढ सकते हैं। जैसे कुछ फेथ्स में होता है कि कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उनको हम टच नहीं करना है, ये वो। तो कुछ फेथ्स को, जो फेथ है वो अगर बच्चे को हार्म नहीं कर रहा है, कोई चीज नहीं है, तो उसको हम समझा के उस फेथ को वैसा रख के हम कोई मिडिल पाथ उसके लिए ढूंढ सकते हैं। मतलब हर चीज पे नेगेटिव होके कि हम ऐसा करेंगे, वो वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब चेंजेस आएंगे सोसाइटी में, बट धीरे धीरे आएंगे। तो इसमें जो अच्छा है उसको हमें साथ लेते हुए चलना है, जो गलत है उसको सिर्फ छोड़ते हुए चलना है। फिर पिकल गोइंग बैड, हाँ ये मैंने छोटे टाइम में बहुत सुना था। जैसे अचार होता है पिकल, वो अगर मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल है वो उसको टच करेगी तो पिकल खराब हो जाएगा। तो ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन तो है नहीं, अगर अपने आप हो जाए तो पता नहीं। ये मैंने बहुत सुना था, ये जो 12th में। बिलीव दैट सोशल टैबूज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन आर ट्रू। तो ऐसे मतलब कुछ टैबूज हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जैसे ये भी, इस पे भी डिस्कशन हो सकता है। जैसे कुछ सोसाइटीज में होते हैं, जब ये फर्स्ट पीरियड स्टार्ट करेगी गर्ल तो उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कोई सोसाइटीज में हम सोचेंगे कि ये बहुत मेरी पर्सनल चीज़ है, मैं क्यों सेलिब्रेट करूँ उसको, और कोई सोचेगा कि करना चाहिए। तो वो बहुत पर्सनल बिलीव्स हैं, अपने मतलब मर्जी है, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज लाना चाहिए। अगर आपको पसंद है, आपकी सोसाइटी में हो रहा है तो ठीक है, मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपका चॉइस है, मतलब वो इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए। हैविंग अ बेड ड्रीम, अब ये ट्रू और फॉल्स है जो हमने पढ़ा उसी के बारे में ये है। तो आप जब बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो लास्ट में इस तरह से आप उनको मतलब ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो बेड ड्रीम होता है वो एक मतलब नॉर्मल कंडीशन है या मतलब कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो बच्चों को आप ट्रू फॉल्स इस तरह से करने को दे सकते हैं।
मिसकंसेप्शन हैविंग अ वेट ड्रीम, ये इन्हीं के सॉल्यूशन है। बाद में आप इनको बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे नॉक्टर्नल एमिशन कॉजेज फिजिकल वीकनेस, तो ऐसा नहीं है, उससे कोई फिजिकल वीकनेस नहीं होती है अगर नेचुरली हो रहा है। तो अननेचुरल तरीके से अगर हो रहा है तब जाहिर सी बात है वीकनेस होगी, तो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है, उस चीज़ को स्टॉप करना है। ऑल बॉयज मस्ट हैव बियर्ड टू बिकम ए मैन, तो ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बियर्ड से कोई मैन नहीं बनता है। मैन बनता है अगर वो अच्छे रास्ते पे चले, विमेन का रिस्पेक्ट करे, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करे, तो वो असली मैन होता है, मैं सोचती हूँ। इस चीज़ को ज़्यादा समझाना ज़रूरी है, बिकॉज अभी जो एलजीबीटी की जब हम जर्नल्स में देखते हैं तो वहाँ पे कुछ बच्चे नॉर्मली वो होता ठीक है, लेकिन उसको जो सोशल जो कमेंट्स आने की वजह से आस्ते आस्ते उसके अंदर एक ऐसा चैनलाइज के थ्रू हो जाता है कि वो बात उसी तरफ जाते जाते हैं। अब ये एक अलग सेंसिटिव टॉपिक है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी प्लस कम्युनिटी, हाँ वो भी समझाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इतना ऑब्जर्व नहीं करेंगे वो, पर ये सोसाइटी से उनको कभी ना कभी तो बाहर निकलना है। मैं बोलती हूँ कारगिल बहुत सेफ प्लेस है, बहुत सेफ प्लेस। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि इंडिया में जो सबसे सेफेस्ट प्लेस है ना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, तो आप उसको कारगिल कंसिडर कर सकते हैं। पर उन बच्चों को यहाँ से कभी ना कभी बाहर निकलेंगे वो, और मतलब बाहर दुनिया बहुत जालिम है, मतलब इतना अच्छा नहीं मिलेगा उनको माहौल बाहर, तो उस चीज के लिए उनको पहले से प्रिपेयर कर देंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। हम सोचते हैं हमारे बच्चे सेफ रहे, हम उनको जितना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम उतना करते हैं, पर सोसाइटी इतना नहीं करती। मतलब बाहर की जो सोसाइटी है, मतलब हमारी फैमिली में वो सेफ रहेगा, फिर हमारे नेबरहुड में सेफ रहेगा, लेकिन उससे बाहर तो वो सेफ नहीं है। तो उन रिस्क के बारे में उनको पहले से समझाने से ठीक है। और अब जैसे ये LGBTQ+ का ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इस बारे में भी बच्चे को समझाना जरूरी है। मतलब उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, वो एक अलग टॉपिक हो गया, तो यहीं से स्टार्ट होता है। हाँ वो करे तो शायद वो आगे जाके उस सोसाइटी में नहीं जाए। ठीक, हाँ तो अगर आप चाहेंगे तो उस पर एक मतलब एक अलग से उस पर डिस्कशन रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होता है ऐसा कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनमें नॉर्मल प्रोसेस हो रहे हैं, नॉर्मल फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बट फिर भी वो मतलब ओरिएंटेशन दूसरे साइड की तरफ, दूसरे जेंडर की तरफ शो करने की कोशिश करते हैं। मतलब होते वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट उनके साइकोलॉजिकल ऐसे चेंजेस आते हैं, तो वो उनके कॉन्सेप्ट में यानी मेंटल थिंकिंग में प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे वो मेंटल जो सोच है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, और उसमें थोड़ा मेडिकल इन्वॉल्वमेंट भी है। तो उस टॉपिक को फिर अलग से, आपने सही कहा, मतलब ये अच्छा टॉपिक है, इस पर डिस्कशन बहुत जरूरी है, और ये बच्चों को समझाना भी ये जरूरी है, क्योंकि बच्चे ये चीज भी ऑब्जर्व करते हैं। जो बच्चे चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आजकल के लाइफ में, उन चीज को उनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, भले ही वो ये टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो यही है। मतलब हमने तो ऑलमोस्ट अपना जितना था उतना है, और आगे हम बेहतर कर लेंगे, पर जो अब ये ग्रोइंग, मतलब ये जो सीड हमने जो रखे हैं वो अच्छे से ग्रो करें, मतलब वही हमारा मकसद होना चाहिए। और आपकी स्कूल में मान लीजिए आप अगर 15 स्टूडेंट्स को समझाते हैं, उनमें से अगर 5 स्टूडेंट भी ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं या आगे लेके जाते हैं, अपनी फैमिली में कुछ चेंज करते हैं, सोसाइटी में चेंज करते हैं, तो मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि मतलब मेरा यहाँ पे होने का तो यहाँ काम हो गया, मतलब जो मेरा हाँ वजूद है यहाँ होने का वो अकम्प्लिश हो गया बस। तो ये आप क्वेश्चन उन बच्चों के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये उनका एक्सप्लेनेशन है, ये लास्ट में आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द ब्यूटी दैट मैटर्स, ये जैसे ये केस स्टडी में है, देयर वाज अ मैन हु मेड अ लिविंग बाय सेलिंग बलून्स एट अ फेयर। तो अब ये इसमें कॉन्सेप्ट चेंज करने की बात हो रही है। ये बलून सेल करता था तो इसका सेल इतना अच्छा नहीं हो रहा था, फिर इन्होंने क्या किया, ये जो हीलियम फिल्ड बलून्स थे उसको रोज एक को ऊपर हवा में छोड़ने लग गया। तो बच्चों को ऑब्जर्व किया बच्चों ने, उनको लगा कोई नया कॉन्सेप्ट है ये चीज, तो उन्होंने उनसे ज्यादा बलून बाय करना शुरू किया। फिर उसके बाद वो भी यही करते थे, खरीदते थे, फिर बलून ऊपर छोड़ते थे, फिर उनको और खरीदना पड़ेगा ना, अभी तो बलून उन्होंने कर दिया। तो उनके पास एक बच्चा आता है, वो बोलता है कि आप ये ब्लैक वाला बलून छोड़ के देखिए। मतलब ब्लैक वाला बलून क्यों नहीं छोड़ते, आप सब कलर छोड़ रहे हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, सब ब्लैक छोड़ के देखिए। वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का बच्चा था। तो बच्चों में ये कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, जैसे फेयर स्किन है तो वो सुपीरियर है, फिर वो डार्क शेड का है तो वो थोड़ा खुद को इंफीरियर फील करता है। तो बच्चों में ये वाला भी उनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब हमारा टॉपिक यही है, मतलब हाउ टू ग्रो हेल्दी। तो उसकी मतलब थिंकिंग भी हेल्दी होनी चाहिए। मतलब जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं वो उस तरीके से नहीं है जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो हर इंसान अपने आप में अलग तरह का मतलब खूबसूरत है, तो बच्चे को खुद को जैसा वो है उसको वैसा एक्सेप्ट करना आना चाहिए बच्चे को। फिर ये दूसरा केस स्टडी, आई एम हैप्पी विद माय कम्प्लेक्शन। अब 2 फ्रेंड्स होते हैं, वही उसका वो एक बच्ची होती है वो डांसिंग में थोड़ी अच्छी होती है, तो उसकी फ्रेंड उसका मजाक बनाते हैं कि तुम अगर थोड़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन की होती तो तुम और अच्छी लगती है। उसको मजाक बनाती है कि स्टेज पे जब तुम जाती हो तुम पे तो लाइट फोकस करना पड़ता है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिखता है। तो इस तरह के बच्चे मजाक करते हैं। अब उसकी थिंकिंग अच्छी थी, तो जो डांस करती थी वो बच्ची ने इसको पॉजिटिव वे में लिया। उन्होंने बोला कि मतलब मैं जैसी हूँ, मैं अपने तरफ से पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, जैसी हूँ मैं बहुत बेहतर हूँ, और मेरा मेन फोकस होना चाहिए, अगर मेरे में ये स्किल है डांसिंग का तो मैं इसको अच्छा करना चाहिए मुझे। तो वही बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, और जो नेगेटिव उनको आ रहा है उसको भी उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट आना चाहिए। मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब उनको नेगेटिविटी तो हर जगह से आएगी, पर उनको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। क्रिश्चियन एंड द मैजिक ट्रक, अब हाँ ये एक नया चीज़ है। जैसे आजकल बच्चे होते हैं
वो बाहर कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी होते हैं, तो जब तक वो फैमिली में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हैं या उनकी सुपरविजन में रहते हैं, तब तक वो थोड़ा फिर भी उन पे कंट्रोल में रहते हैं वो चीज़। फिर वो बाहर जाते हैं, नई चीज़ सीखते हैं, तो बाहर ड्रग्स की तरफ भी बच्चे बहुत ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और मतलब ये ड्रग्स जो होते हैं इनको एडवर्टाइज किस तरह से किया जाता है, जैसे कोई मतलब शॉर्ट हाइटेड है या फिर कम मसल्स हैं तो आपको मसल ग्रो होगा, फिर आप थोड़े सुपीरियर लगेंगे, आप में थोड़ा मैनली पावर होगा। और गर्ल्स भी ले रही हैं, ऐसा जरूरी नहीं मतलब बॉयज़ ही हैं, मतलब गर्ल्स को भी हो रहा है इस तरह से ओरिएंटेशन। तो उनको इसमें भी समझाना बहुत ज़रूरी है और उनको अपने दिमाग में उनको पॉजिटिव थिंकिंग लानी ज़रूरी है कि वो जैसे हैं बहुत बेहतर हैं, उनमें जो मतलब और चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अपने उस अंदर उनको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, चाहे जैसा उनका हाइट हो, जैसा कलर कॉम्प्लेक्शन हो, जैसी उनकी वॉइस हो, जो भी चीज़ है उनमें वो बहुत परफेक्ट है। अपने आप में हर इंसान बेहतर है, हर इंसान स्पेशल है अपने आप में। स्किल्स टू काउंटर स्टिग्मास एंड स्टीरियोटाइप ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ये लर्निंग आउटकम है जो आप इससे सीखेंगे आगे। अब ये केस स्टडी है, रोंगदिन एंड सारा चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड नाउ स्टडी इन द 10th grade. Since last month Sarah has become very irritable as she is always conscious and concerned about the grains appearing on her face. तो अब लड़कियां होती हैं वो पिंपल्स के लिए बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं जब वो एडोलेसेंट एज पे होती हैं, तो बॉयज में भी होता है ऐसा, मतलब जब उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उनको मतलब बहुत पिंपल्स होते हैं या बॉडी पे रैशेस वगैरह होते हैं, तो बॉयज या गर्ल्स दोनों ही बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं वो चीज़ के लिए। तो उस केस में उनको समझाना जरूरी है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं आप में नॉर्मल हो रहे हैं और कुछ टाइम बाद में मतलब ये अपने आप हील भी हो जाएंगे। अगर बहुत टाइम तक रहते हैं तो मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, अदरवाइज ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप हील होगा। Kalai and his friend 9th were discussing the hairstyle and the beard of an actor in a film when a friend of his joked about a classmate boy who has no hair on his face. तो वही अब जैसे beard है तो हम इसको हाँ एक मतलब जेंटलमैन की तरह से लेते हैं और जिस पे नहीं होता हम उसको मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो वैसा नहीं है। मतलब बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत नॉर्मल प्रोसेस है और हर इंसान में अलग एज ग्रुप में मतलब अलग एज पे होने के चांसेस हैं पूरे। तो ये रेंज है, उस रेंज में ये किसी में अर्ली शो हो सकता है, किसी में थोड़ा लेट से शो हो सकता है, तो उसके लिए वेट मतलब बहुत पेशेंटली वेट करना चाहिए। और फिर वो स्टेज करने के एज उस स्टेज को पार करने के बाद नहीं हो रहा है तब कोई उनको हेल्प लेना चाहिए उसके बारे में, पर उनको पहले पता होना चाहिए कि मतलब ये वाले फिजिकल चेंजेस है, ये हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उनको हर चीज़ हर स्टेप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि उनको नॉर्मल पता चीज़ होगी तब वो अब नॉर्मल उनको मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। Rajesh, Sonia and Robin are friends. Rajesh has always been good in basketball, but recently he has started missing his practice. अब उसकी हाइट छोटी है तो उसके टीचर ने उसको इंकरेज नहीं किया, वो बास्केटबॉल मतलब अच्छा खेलता था पहले पर उसको इंकरेजमेंट नहीं मिला तो उसने ये चीज़ छोड़नी शुरू कर दी। तो ऐसे केस में भी मतलब बच्चे को बहुत इंकरेज करना चाहिए। तो मेन वही चीज़ है, बच्चों को डिस्कस करना चाहिए, बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने चाहिए, फिर उनको उसमें डिफ्रेंशिएट करने देना चाहिए कि क्या हमारे लिए बेहतर है क्या नहीं है, थोड़ा उनको फ्रीडम देना चाहिए, डिसिप्लिन में भी रखना चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने चाहिए। और इसमें पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की बहुत जरूरत है। आप लोग इसके लिए मतलब जैसे पीटीए मीटिंग रखते हैं उसमें आप पेरेंट्स को बुला भी सकते हैं और पेरेंट उसमें इंकरेज करना चाहिए। मदर तो मोस्टली आती हैं, फादर को भी आना चाहिए वो पीटीए मीटिंग्स अटेंड करने। तो एक सेशन आप इस चीज़ पे भी स्पेशली रख सकते हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, उस तरह से डिमांड्स भी चेंज हो रही हैं, तो बहुत जरूरी है। हम लोग हमेशा मतलब एजुकेशन ओरिएंटेड सोच रखते हैं, तो अब एजुकेशन से थोड़ा बाहर मतलब हट के भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों से अच्छे से डिस्कशन बहुत जरूरी है। अगर किसी को कुछ मतलब क्वेश्चन से कोई डाउट रह जाए, वैसे तो मतलब ये ऐसा टॉपिक है मतलब इसमें नॉलेज सबको है, ऐसा नहीं है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस मेन फोकस इस चीज का यही था इस डिस्कशन का कि हमें आगे डिस्कशन करना है, हमें ये शर्मा